5 बच्चे हैं, वो 4 रोटी दे देगा, 1 रोटी नहीं देगा, भूखा रख लेगा। 0 नंबर वाले को तो ये पास कर रहे हैं और बिना मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हम उसमें उनका 18-20 ले रहे हो आप, लेकिन आपको नहीं दी जाएगी। पता नहीं इन्होंने क्या किया है। हमसे कम नंबर वाले जो बच्चे हैं ना, उनको तो उन्होंने पास कर दिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीपी यादव, मुर्दाबाद बीपी यादव, मुर्दाबाद। समन्वय न होने के कारण आंतरिक रूप से बोर्ड से गलती हुई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी भी 2 भागों में बंटे हुए हैं। फैल वाला तो हर एक को करता है मेरे पास कर दे, लेकिन पास होगा कैसे? जब किसी कुछ कर क्या तभी तो पास होगा। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। शिक्षा बोर्ड के सामने एचटेट के अभ्यर्थी जो प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका कहना है रॉन्ग फार्मूला रॉन्ग रिजल्ट। जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है। नाम बताओ आपका। मेरा नाम ऋषिकेश है सर, मैं चरखी दादरी जिले से हूँ। क्या मैटर क्या है? मैटर ये है सर, हमने 2 और 3 दिसंबर को एचटेट की परीक्षा दी थी। उनके अंदर पहले तो शिक्षा बोर्ड 30 नंबर का जो पेपर है भाषा का, वो पाठ्यक्रम से बाहर देता है जी। फिर हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फिर इनके ऊपर कुछ दबाव पड़ता है तो ये ग्रेस देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जो ग्रेस देने का तरीका इन्होंने अपनाया है वो मतलब कि किसी की भी समझ से, मतलब कि जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है उनकी समझ से परे है। ये पता नहीं इन्होंने क्या किया है। हमसे कम नंबर वाले जो बच्चे हैं ना, उनको तो उन्होंने पास कर दिया है, लेकिन जो जिनके उनको तो ज़्यादा समय लगेगा, क्या पता वो अगली बार स्टेट पास नहीं कर पाएँ। जो ये 88-89 के ऊपर रहे हैं वो अगली बार कर लेंगे, शायद उनका मानना यही है। क्योंकि सर अगर आप 5,000 रुपये मतलब कि किसी अध्यापक को दे रहे हो ना, और उससे आप पेपर बनवाओगे, वो बिल्कुल पाठ्यक्रम से, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। 1-आधा% ऊपर नीचे हो सकता है सर, वो कोई बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो 30 का 30 पूरा का पूरा पेपर ही पाठ्यक्रम से बाहर दे दिया। और ऊपर से ये ऐसा फार्मूला अभी तक, जैसे कि हमारी डिमांड यही है सर कि 2017 के अंदर भी इन्होंने ग्रेस दी थी, ऐसा ही कुछ मुद्दा था। इसमें टीजीटी पंजाबी में सर 21 नंबर की ग्रेस मिली थी, सभी को बराबर मिली थी। अभी ये किसी को तो मतलब कि 15-20 नंबर भी दे रहे हैं ग्रेस के, और किसी को 1 नंबर भी नहीं दे रहे सर। और भी बातचीत का भी बता रहे थे, क्या गाइड कर रहे थे फिलहाल? ये बोर्ड के समन्वय न होने के कारण आंतरिक रूप से बोर्ड से गलती हुई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी भी 2 भागों में बंटे हुए हैं। कुछ कर्मचारी कह रहे हैं अन्याय है, उनको पता है, पर चेयरमैन साहब को बोर्ड कर्मचारियों ने मिसगाइड किया हुआ है कि ये 5-10 बच्चे घूम रहे हैं, ये है वो है। बात को तोड़ मरोड़ कर चेयरमैन साहब के सामने पेश की हुई है। मामला ये चंडीगढ़ से भी चल रहा है और हमने लॉ कॉलेज के स्टूडेंटों से हैदराबाद भोपाल अध्ययन करवा लिया इसका संवैधानिक रूप से, क्या हमारा है कि या नहीं। हर प्लेटफॉर्म पर ये कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय है। ये माताएं बहनें, ये सभी चेयरमैन साहब को इन परिस्थितियों पर ध्यान रखना चाहिए और अतिशीघ्र सब छात्रों को समान रूप से ग्रेस दी जाए। ग्रेस हक है हमारा, क्योंकि बोर्ड ने पेपर गलत लिया है। एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार पेपर नहीं है। आधा बोर्ड प्रशासन चाहता है कि पेपर दोबारा हो जाए कोर्ट से, क्यों दोबारा हो जाता है तो काफी लेन देन दोबारा शुरू हो जाते हैं। 25 करोड़ रुपए करीब फीस इकट्ठी हुई है, 2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। सारा हरियाणा रोड पर कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर बीएड ना हो। किसी की बहू बेटी हर घर में बीएड किए हुए हैं। तो हमारी चेयरमैन साहब से नम्र निवेदन है कि इस मामले को पुण्य अध्ययन करवाए। उसके 5 बच्चे हैं, वो 4 रोटी दे देगा, 1 रोटी नहीं देगा, भूखा रख लेगा। बताओ मैंने, ये इतने बच्चे ने ग्रेस दे दिए, ये बेचारे ने मेहनत नहीं करी, क्यों नहीं इन्हें ग्रेस दे रहे भाई? देने चाहिए बेटा। क्या मामला क्या है? सर ये एचटेट में ग्रेस मार्क्स के लिए इन्होंने मतलब ये ग्रेस मार्क्स है ना, किसी बच्चे को तो 18-20 की दे दी, और किसी को मगर किसी बच्चे ने 1 नंबर की 5 नंबर की जरूरत है उसको नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं भाई आपको जो 30 नंबर वाला है वो आप में ना 0 नंबर लेने वाला तो उनको इतनी ग्रेस दे। अगर हम मतलब शुरू से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, 0 नंबर वाले को तो ये पास कर रहे हैं, और बिना मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उसके बावजूद भी हम उसमें उनका 18-20 ले रहे हो आप, लेकिन आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। मेरे जी 89 मार्क्स हैं, 150 में से 90 वाला पास होता है। ये देखो फॉर्मूला, ये 150 मार्क्स हैं। इन्होंने क्या किया, उसको 2 में डिवाइड कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 90 ही लेने होते हैं 150 में से। क्यों किया? क्योंकि 30 नंबर हिंदी इंग्लिश आउट ऑफ सिलेबस था, तो किसी विद्यार्थी के 30 में से 10 आए और 120 में से आए 72, तो टोटल कितने बने? 82। उसको ग्रेस मार्क्स दिए 8, बन गए 90। फिर सेकंड इन्होंने क्या करा, 120 में से 1 के आए 75, 30 में से कितने आए 5, बने कितने 80, दे दिए 14 मार्क्स पास। ये मैं हूँ खुद 89 वाला, मेरे 71 है, 30 में से 18 हैं, इनसे तो ज़्यादा ही हैं। मेरे को दिया ग्रेस मार्क्स 0, 89, मैं फेल।
ग्रेस मार्क्स हमेशा सारों को बराबर दिया जाता है। 10वीं से लेके 5वीं से लेके, जब बोर्ड हुआ करती थी हम पढ़ते थे 5वीं से लेके BA तक, MA तक, PhD तक ग्रेस मार्क्स मिलता है तो पूरी क्लास को मिलता है। ये नहीं है कि हम चुनिंदा लोगों को अपना नया फॉर्मूला लगा के ग्रेस मार्क्स दे दे। कैसे, आपने कहाँ से लाए वो फॉर्मूला? अब नया ही फॉर्मूला बना लिया। ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा तो सारों को दिया जाएगा। अब मेरे 89 है, 80 वाला कैसे पास हो गया? क्यों आपने उसको 14 दे दी? बताओ, 14 मेरे को दे देते कि दे देते। मेरे ज्यादा वाला अगर इनके पास है कैंडिडेट अंदर बोर्ड में भी, इसके 90 है तो वो पास ही है, उसको ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं दी मुझे? इसलिए आए हैं कि हम सबको ग्रेस मार्क्स दे दी जाए। तो 21 मार्क्स दिए हैं जी, हम चाहते हैं वही फार्मूला यहाँ लगा दो। मुर्दाबाद, शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन मुर्दाबाद, विपी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विपी यादव मुर्दाबाद, विपी यादव मुर्दाबाद। ये तो रोते हैं नेता हमारे से बनता है ना सर, ये तो हमारे नेता है, जनता के बीच के नेता है। किसी और ने मांगा इसके 2 पेज हैं। ये कह रहे हैं कि हमने मोटिवेशन करते हैं, नाम तो कोई दे दो उसका। अभ्यर्थी हैं, उन्होंने RTI भी मांगी है। RTI 2 जनवरी 2024 की है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है बिंदु नंबर 4, स्टेट परीक्षा में ग्रेस का कोई प्रावधान नहीं है। ये इनके पास लेटर है, आप देख भी सकते हैं। जब RTI में जब ये लिखित में प्रावधान है, इन्होंने कहा है, स्वीकारा है, तो उसके बावजूद ये भेदभाव क्यों? या फिर ये मॉडरेशन के नाम पर क्या ये फार्मूला अपनाया गया? पूरे प्रदेश भर के अभ्यर्थियों में रोष है। ये रोंग फार्मूला, रोंग रिजल्ट जो बार बार बता रहे हैं, दावा जता रहे हैं ये, और फार्मूले का स्पष्टीकरण भी दे रही है। ये बता भी रहे हैं किसको ग्रेस किस रूप में दी गई है, किसको नहीं दी गई है। जब ग्रेस मार्क्स सभी को दी जा रही है तो 0 क्यों दिया जा रहा है? या तो किसी को मत दो जैसा आप RTI में मान रहे हो, या सभी को दो। ये भेदभावपूर्ण रवैया है। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर VP यादव के खिलाफ इनके आरोप है, इनका कहना है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे। सर, इन्होंने है ना ग्रेस मार्क में किसी बच्चे को 72 वाले को पास किया गया, किसी को 89 वाले को भी नहीं पास किया है। आपको कुछ मिला ग्रेस मार्क्स? नहीं, मुझे कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला इसके लिए। कितने नंबर कितने थे टोटल? मेरे 81 मार्क्स हैं। 81 थे। यदि ग्रेस मार्क्स मिलता है तो आप क्लियर हो जाता है? यस सर, मेरा क्लियर हो जाता है। लेकिन 0 दिखा रहा है अभी। यस सर। अभी बार में मिले हो आप बोर्ड चेयरमैन? हाँ जी सर, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। हमें 1 या 2 बंदों को अंदर बुला लिया जाता है और उसमें 10 भाई हम ऐसे करेंगे, एप्लीकेशन लिख के दे दो। और हमने 3 बार एप्लीकेशन लिख के दे चुके हैं, बट उस एप्लीकेशन का अब तक हमें कोई जवाब भी नहीं मिला है। सर, हम ये चाहते हैं कि हमें अगर ग्रेस मार्क मिल रहे हैं तो सबको इक्वली मिले। किसी बच्चे को मिल गए और किसी को नहीं मिले, तो हमें हिंदी और जो हमारी मातृभाषा है उसमें हमें इक्वली ग्रेस मिले सभी बच्चों को। स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या है ग्रेस मार्क्स? किसी को 0 दिया हुआ है, किसी को 14, किसी को 10, ये है क्या? ये शिक्षा बोर्ड की बिल्कुल नाकामी है। जिस बच्चे को 72 नंबर मिले हैं वो पास कर दिया, और जिसको 89 मिले हैं वो फेल कर दिया। यानी कि ग्रेस मार्क्स जो सबको मिलने चाहिए तो नहीं मिले। ये गलती तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की, और भुगत रहे हैं हमारे भावी अध्यापक। तो ये बार बार जब मिल रहे हैं तो चेयरमैन इन्हें को धमका रहा है, यानी कि जाओ तुमने कुछ जाना है, कि कुछ करना हो कर लो। तो बात ये है कि जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं परसेंटेज के अनुसार सबको मिलनी चाहिए, ताकि इनको मिले। अब 72 वाला पास हो गया, 89 वाला फेल हो गया। मर्जी का फार्मूला कैसे लागू हो गया? ये मर्जी का इनकी गलती है बोर्ड की, मानने को स्वीकार नहीं कर रहे। इनकी गलती के कारण इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब कहाँ क्या हो रहा है, जिनको नंबर नहीं देने थे उनको दे दी, या सबको उस परसेंटेज के अनुसार देने थे ना, नंबर के अनुसार। ऐसा ही करने में नाकामी की है। अब इनकी गलती है, स्वीकार करने इनको हिचकिचाहट है।
अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसमें सब एग्री होंगे। अगर कोई भी आप एग्री नहीं हो प्लीज अगर रिप्रेजेंटेशन जो बोर्ड को दे जाएगी, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको लगता है कि सर ये पॉइंट नहीं ऐड होना चाहिए, क्योंकि देखो कमेटी सबसे बात नहीं करेगी। कमेटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बात हमारी अच्छे से लिखी जाए, उस चीज़ के लिए हमें सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करने हैं जो आप ऐड करेंगे, जो हम बता रहे हैं। पहला हमारा जो पॉइंट अभी तक रहा है, जो आपने सबको पता होगा, पहला हमारा पॉइंट था कि भाई जो 30 क्वेश्चन थे उनकी ग्रेस अगर सबको दे दी जाए, इज देयर एनी इशू फॉर एवरीवन? क्या किसी को इसमें पॉइंट है? जो हमें वहाँ पे पॉइंट रखने में बस आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई कल ये ना हो गया आप ये कहो सर ये पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। नहीं जी सर बात चाहिए ना सर नोट एक मिनट आप जाओ ना एक मिनट सुनिए सर, अगर आपको आपकी बातें बतानी है तो आप चैनल पर लाइव आ जाइए सर। हम कर रहे हैं, चैनल की बात नहीं है। आपका मामला हाईकोर्ट में गए थे, नहीं गए कोई? एक मिनट जी आप बोलेंगे नहीं, आप फिर चले एक दबाव लेने दो, दबाव नहीं है। एक मिनट या तो यहाँ सुन लो, नहीं तो 4 आदमी के अंदर आ जाओ, 3 आदमी के अंदर आ जाओ। एक मिनट नहीं की सुन लो, आप सुन तो रहे नहीं सर जी। बच्चे हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट ने ये कहा कि 42 डेज में आप अपना मामला डिस्पोज ऑफ कर दो। आपने मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। आपका मानना ये है कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे कि हमारा सीधा हक बनता है। आपने बात की इक्वलाइज, नहीं सर दूर जाइए मत, पहले मुझे बोलने दो। नो सर, हाँ बोलो जी। बात नहीं आपको झगड़ा है। जिस बच्चे ने 5 नंबर लिए हैं उसको 25 देकर 30 कर दो, जिसने 25 लिए उसको 5 देकर 30 कर दो, ताकि पलड़े बराबर आ जाए इतना चीज। सेकेंडली बात, हमें हैदराबाद LLM का स्टूडेंट है मेरा, भोपाल है, हमने ऑल इंडिया तय तक जा लिए। बोर्ड की हार निश्चित है, पंचायत की रोक में एक मिनट क्या लिखा है, एक मिनट सुनो जी। A person can be brilliant scientist and understand nothing about literature. They can be brilliant musician but struggle with basic math. They can be brilliant chemist but be computer illiterate. Such things happen in all time. Average कैसे दे सकते हैं? कैसे भी बच्चों को बोलते कि क्या समान है? आप सारी बातें अंदर से जानते हो, आप यहाँ हाथ रख कर कहो कि हम सही है, अपने दिल में जाके सर। देखो भाई, एक अच्छे मुख्यमंत्री आपने रिप्रेजेंटेशन दी। देखो हमारी भी पावर नहीं, हमें भी ज्ञान नहीं है, हम थोड़ा ऑफिशियल है। हाँ तुम थोड़ा आपकी रिप्रेजेंटेशन थी, हमने एक्सपर्ट को रख दी। किसी ने पेपर बनाया है, सिलेबस का है, और हाँ सब किया, रिप्रेजेंटेशन एक्सपर्ट को रख दी। मेरी बात सुन लेना, बोल रहे आपको सर ये बच्चे सिर्फ जो एक क्वेश्चन आपकी बात मान ली, सारी मान ली। मेरे 89 है, 80 बड़ा पास है। फॉर्मूला जब आपने लगाया, आपने उसकी नोटिफिकेशन दी, आपने एडवर्टाइजमेंट जब करी एस्टेट की, आपने डाला भी हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक सेकंड है अंकल जी, मेरे को बोलने दो। आपने डाला फॉर्मूला भी हम ऐसी चीज भी कर सकते हैं, हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। आपने नोटिफिकेशन डाली कि कल को पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए या चीज हो जाए, हम ये चीजें भी डाल सकते हैं। नहीं मीटिंग में क्या होगा? आपने एक मिनट बोल लेने दो, बताओ आपने कर दिया, बस हमारी हमने कर दिया। कैसे? किसी चीज को अगर आप 10वीं का पेपर लेते हो, +2 का लेते हो, आपने जब भी बच्चे को पास करना होगा, ये नहीं है कमजोर व्यक्ति तो आज भी पास हो जाएगा, हम तो पढ़े लिखे हैं ज्यादा है, हम अगली बार हो जाएंगे। क्यों? 10वीं वाले में अगर आपके बोर्ड का पेपर होता है, आप उनको इक्वल देते हो ग्रेस मार्क्स। मैं 89 वाला हूँ, मैं 1 नंबर से फेल हूँ, 80 वाला मेरे से पहले कैसे पास है? और जो आपने फॉर्मूला लगाया, एक मिनट, इतिहास में पहली बार लगा है, पूरी इंडिया के इतिहास में पहला फॉर्मूला लगा है कि भिवानी बोर्ड ने ये फॉर्मूला लगा के पास कर दिया। सर को पता है सर, फॉर्मूला एक मिनट फॉर्मूला चुप हो जाए यार।
आप ऐसा है कोई नई बात फॉर्मूला लगता है। सुनो सर जी, मेरे को बोलने दो नई बात। अब आप कह रहे नई बात। एक मिनट, कोर्ट में अपना हो गया मैटर, हमने दे दिया, जवाब दे दिया। आप देखो एक मिनट चुप कर जाओ। अब आप कह रहे हो सीएम साहब, एक मिनट अब आप कह रहे हो कोर्ट में जाएगी। एक मिनट आप कह रहे हो कोर्ट में, अब डिबेट करी तो अब आप कह रहे हो कोर्ट का नाम ले दिया आपने। एक सेकंड यार, एक सेकंड बोल अभी भी। अरे एक मिनट, ऐसा है रोड सुनो भाई, अरे एक मिनट को बोल आप नॉमिनेट कर दो 4-5 आदमी अंदर। एक मिनट चले, एक मान लेंगे आपकी बात। आप और सुन लो, ऐसे नहीं। अभी आप आए हो ना डिबेट करने पब्लिक से, अब आप जा रहे हो। इतिहास में बात तो कर लो यार। इतिहास में कभी बच्चा वो फेल नहीं होता जिसके ज्यादा मार्क्स हो। एक पॉइंट है मैन, एक मिनट सुनो ना। लिखित में देना रहा, लिखित में दो। हमारी बात ना कोई लिख के हमारी पारी कोई चाह रहा जो सिर्फ उड़वाओ अभी बुला दो ना। तो आ गया ना, जो सिर्फ उड़वाना किसी के। सर आप सवालों से ऊपर कर रहे हो। ये शिक्षा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, इनका हक है, इनका अधिकार है। आप सवालों से ऊपर के बात रहे हो। भारतीय सरकार आपको जो चाहिए है स्टूडेंट्स के लिए दे रही है सर। इनसे अधिकारों को पता होना चाहिए आदमी को, ठीक है ना। क्या क्या मैटर है सर? रॉन्ग फार्मूला, रॉन्ग रिजल्ट जो बता रहे हैं, बोर्ड का क्या पक्ष है? देखिए, हमने है ना इनसे रिप्रेजेंटेशन इनवाइट की थी आफ्टर रिजल्ट। किसी को क्यूरी है, पहले भी हमने रिजल्ट से पहले मांगी थी। उनकी रिप्रेजेंटेशन के आधार पे एक्सपर्ट को हमने भेज दिया। एक्सपर्ट ने जो गलतियां किसी की ठीक ना थी, हमने कुछ है ना 1300 कुछ के करीब है ना रिवाइज कर दिया रिजल्ट एक्सपर्ट की राय के मुताबिक। तो उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन अगर कोई देना चाहता है ना, कोई इससे एक्स्ट्रा हो तो हम लेने को तैयार है। अथॉरिटी को कन्विंस करा बताएंगे, देंगे रिप्रेजेंटेशन इनकी। ये आंकड़े जो बता रहे हैं सर, 80 वाला पास है, 89 वाला फेल है, ये क्या है? ये 80-89 का नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी जो अनुपात है, जो मतलब एक्सपर्ट की राय के आधार पर किया गया ना, उसी आधार पर किया गया है। और इनका जो मामला कोर्ट के अंदर भी गए थे, वहाँ से अनस्पीकिंग ऑर्डर जारी किए थे, वो हमने जारी कर दिए हैं। स्पीकिंग ऑर्डर कोर्ट को भेज दिया है। आपको लगता है कुछ करेक्शन है या ना? वो तो देखो एक्सपर्ट टीम बता सकती है। जिसका बनता था वो एक्सपर्ट टीम ने हमारे कर दिया। जो अभी तक टीम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। अभी तक टीम कर दिया, फैसला कर चुके हैं ऑलरेडी डिसाइडेड। ये नारेबाजी, ये तो देखो अब नारेबाजी तो ये किस तरह करते हैं। वो तो फैल वाला तो हर एक को करता है, मेरे पास कर दे, लेकिन पास होगा कैसे? जब किसी कुछ कर रखा तभी तो पास होगा। नहीं, 80-89 की जो बात कर रहे हैं सर, ये 80-89 तो हर बार आते हैं। 89 वाले तो हर बार मतलब कहते हैं हमारे एक नंबर से पास कर दे, हर बार ये तो क्लेम आता है। लेकिन 89 वाला फेल है, 80 वाला पास समझता हूँ। 89 और 90 के अंदर पास होता है। 89 वालों को तो हर बार मतलब है ना, ये आती है हमारे पास कर दे, ग्रेस दे दे। ग्रेस का प्रावधान ही नहीं है, कहीं नहीं है, कैसे होगा? तो ग्रेस नहीं दिया गया क्या सर? वो बता रहे तो ग्रेस का तो प्रावधान ही नहीं है। ग्रेस कैसी मिलेगी? ग्रेस की इसमें प्रावधान नहीं होता, ग्रेस का मैटर नहीं है।